किसी ने क्या कमाल की बात कही है, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त अपनी तस्वीर बदल दे। हाय गाइस, मैं हूं ऋषि। एक छोटी सी कहानी, ये कहानी है एक व्यापारी की। किसी जमाने में घोड़े का एक व्यापारी था। उसने व्यापार से बहुत धन कमाया और अपने बेटे धर्मसेन को भी यही काम सिखाया। जब वो वृद्ध हो गया तब मरते समय अपने बेटे से कहा, बेटा घोड़े का व्यापार करना तुम्हें मैंने सिखाया है, वो बहुत अच्छा, तुम इसी काम को करते रहना, तुम्हें जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी। फिर उसने एक हिदायत दी, कभी भूल कर कंटकपुर नगरी में मत जाना। धर्मसेन पूछना चाहता था कि आखिर कंटकपुर नगरी क्यों नहीं जाना है, किंतु वृद्ध व्यापारी की हालत इतनी खराब थी कि उससे पूछने की हिम्मत नहीं हुई। व्यापारी की मृत्यु के बाद धर्मसेन ने विधि विधान से अपने पिता का अंतिम संस्कार किया और वापस व्यापार में लग गए। धर्मसेन बुद्धिमान होने के साथ साथ अपने पिता का आज्ञाकारी था, किंतु एक बात कभी कभी उसके दिमाग में खटकती थी कि आखिर पिताजी ने कंटकपुर नगरी जाने से उसे क्यों मना किया है। कुछ सालों तक वह कंटकपुर नगरी में व्यापार करने से बचता रहा, परंतु धीरे धीरे जब यह प्रश्न उसके दिमाग में कांटे की तरह चुभने लगा, तब अपने स्वर्गवासी पिता की हिदायत के बावजूद एक दिन वह कंटकपुर नगरी पहुंच ही गया। वह अपने दिमाग के कौतूहल का समाधान करना चाहता था। इस नगरी में आखिर ऐसा क्या है जो यहाँ आने के लिए पिताजी ने विशेष रूप से मना किया। वह अपने साथ 3 घोड़े लेकर वहां पहुंचा था। नगरी के बाहर एक तालाब था, जिसके किनारे धर्मसेन ने अपना पड़ाव डाला। लंबी यात्रा के कारण उसे थकान हो चली थी और भूख भी लग रही थी। वह तालाब में मछलियां पकड़ पकड़ कर खाना चाहता था, किंतु उसके पास मछलियां पकड़ने का साजो सामान नहीं था। तभी उसका ध्यान गया कि तालाब के किनारे बहुत सारे बगुले थे। उसने सोचा, क्यों ना आज बगुले का शिकार करके पेट भरा जाए। उसने अपना धनुष बाण निकाला और बगुले को लक्ष्य करके तीर छोड़ दिया। बगुला तुरंत वहीं ढेर हो गया। वह अभी शिकार को उठा भी नहीं पाया था, तभी दूर मछलियां पकड़ रहा एक मछुआरा दौड़ता हुआ आया और बगुले के पास बैठकर रोते हुए धर्मसेन से कहा, हाय हाय, ये आपने क्या किया? आपने मेरे पिताजी को मार डाला, अब मेरा क्या होगा? धर्मसेन मछुआरे की बात सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। बोला, ये बगुले तुम्हारे पिताजी थे? मछुआरा, हाँ, ये मेरे पिताजी थे। मृत्यु के बाद इन्होंने बगुले का रूप में जन्म ले लिया था और यहाँ मछलियाँ पकड़ने में मेरी मदद करते थे। अब मेरा पालन पोषण कौन करेगा? धर्मसेन को मछुआरे की बात पर विश्वास नहीं हुआ। बोला, कैसी फालतू बातें करते हो, मैं नहीं मानता कि ये बगुला तुम्हारा पिता था। मछुआरा खड़ा होकर बोला, आप मुझे मेरे पिता की मौत का हर्जाना दीजिए, अन्यथा मैं राजा से आपकी शिकायत करूंगा। धर्मसेन को लगा कि मछुआरा पागल है। वह बेपरवाही से बोला, हाँ हाँ ठीक है, जाओ जाओ कर दो राजा से शिकायत। मछुआरा पैर पटकता हुआ गुस्से से राजमहल की ओर चल पड़ा। मछुआरे के जाने के बाद धर्मसेन सोच ही रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। तभी वहां पर न जाने कहां से एक नाई आ पहुंचा। वह धर्मसेन के पास आकर बोला, हुजूर, आपकी दाढ़ी बना दूं? धर्मसेन ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फिराया तो वह सचमुच बड़ी हो गई। उसने नाई से पूछा, पैसे कितने लोगे? नाई जुबान में मिठास भरकर बोला, हुजूर, आपसे क्या मांगना, आप तो कुछ भी दे देना जिससे मैं खुश हो जाऊं। धर्मसेन हजामत बनाने बैठा। दाढ़ी बन चुकने के बाद उसने नाई को 1 रुपया दिया। नाई बोला, हुजूर, ये क्या, बस 1 रुपया? कम से कम इतना दीजिए कि जिससे मैं खुश हो जाऊं। धर्मसेन ने 5 रुपये दिए, पर नाई बोला, हुजूर, ये कम है, इतने में मैं खुश नहीं हुआ। इसके बाद उसने 10 रुपये दिए, पर नाई फिर भी वही बात बोला, मैं खुश नहीं हूँ हुजूर। अब धर्मसेन को क्रोध आ गया। बोला, तो फिर कितने चाहिए? नाई बोला, 1000 से कम में मैं खुश नहीं होऊंगा। दाढ़ी बनाने के 1000? धर्मसेन क्रोध और आश्चर्य से चीखा। बोला, 10 रुपये से ज़्यादा 1 फूटी कौड़ी न दूंगा। तुझे लेना है तो ले, वरना भाग जा। नाई भी कोई सज्जन पुरुष नहीं था। स्वर में कठोरता लाते हुए बोला, शांति से 1000 रुपये दे दीजिए, वरना राजा से आपकी शिकायत करूंगा। हाँ, जाकर दे राजा से शिकायत, धर्मसेन ने गुस्से में कहा। यह सुनकर नाई भी राजा के पास शिकायत करने चला गया। कुछ देर बाद धर्मसेन का गुस्सा शांत हुआ तो उसने सोचा कि चलो नगरी के भीतर जाकर कुछ खा पी कर आया जाए। वह नगरी के भीतर बाजार में जा पहुंचा कि एक आदमी उसके पास आया जिसका एक कान कटा हुआ था। आदमी धर्मसेन से बोला, अरे बेटा, अच्छा हुआ तुम मिल गए, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। बरसों पहले मैंने अपना दायां कान तुम्हारे पिताजी के पास गिरवी रखकर 10 रुपये कर्ज लिया था। मैं वह 10 रुपये वापस कर देता हूँ, तुम मुझे मेरा कान वापस दिलवा दो। इतना कहकर वह आदमी 10 रुपये धर्मसेन की ओर बढ़ाने लगा।
धर्मसेन चकित होकर उस आदमी को ओर देखते हुए बोला, मेरे पिताजी ने तुम्हारे कान के विषय में मुझसे कुछ नहीं कहा है। आदमी बोला, वो सब मुझे नहीं पता, मैं इतने साल से ये 10 रुपए लेकर तुम्हें और तुम्हारे पिताजी को ढूंढ रहा हूँ। इन्हें लो और मेरा कान वापस करो, अगर नहीं करोगे तो मैं राजा से तुम्हारी शिकायत करूँगा। अब तो धर्मसेन को चक्कर से आने लगे। अब उसे समझ में आ गया था कि उसके पिताजी ने उसे इस नगरी में जाने से क्यों मना किया था। ये नगरी तो ठगों से भरी हुई है। उसने जैसे जैसे डांट डपट कर उस कान कटे आदमी को भगाया तो वह आदमी राजा के दरबार में शिकायत करने चला गया। धर्मसेन खाने का विचार त्याग कर वापस अपने पड़ाव की ओर चल दिया। अपने पड़ाव पर जब वह पहुंचा तो वहां उसे राजा के सिपाही इंतजार करते हुए मिले। बोले, चलो तुम्हें राजा के दरबार में हाजिर होना। राज दरबार में सुनाई हुई। सबसे पहले मछुआरा बोला, महाराज, मेरे मृत पिता बगुले का रूप धारण करके बरसों से मछलियां पकड़ने में मेरी मदद करते थे। धर्मसेन ने उन्हें मारकर मुझे बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है, मुझे हर्जाना दिलाया जाए। राजा ने धर्मसेन की ओर देखते हुए फैसला सुनाया, तुम एक घोड़ा हर्जाना के तौर पर इस मछुआरे को दोगे। इसके बाद कान कटा आदमी अपनी फरियाद लेकर सामने आया। महाराज, मैं धर्मसेन के पिता के पास अपना कान भी गिरवी रख के 10 रुपए कर्ज लिया था। मैं कर्ज चुकाने को तैयार हूँ, मगर ये मेरा कान देने में आनाकानी कर रहे हैं। उल्टे मुझे मारने पीटने की धमकी दे रहे हैं। राजा ने फैसला किया कि हर्जाने के तौर पर इस आदमी को भी एक घोड़ा दे दिया जाए। अब नंबर था नाई का। नाई राजा से बोला, महाराज, इन महाशय ने मुझसे हजामत बनवाई थी और कहा था कि बदले में मुझे खुश कर देंगे, किंतु ये मुझे 10 रुपए में टरकाना चाहते हैं, जिसमें मैं खुश नहीं हूँ। मुझे इनसे 1000 रुपये या फिर इनका एक घोड़ा दिलवा दें तो मैं खुश हो जाऊंगा। राजा ने कहा कि तीसरा घोड़ा नाई को दे दिया जाए। राजा के आदेश के मुताबिक उसे अपने तीनों घोड़े तीनों फरियादियों को देने थे। वह सोच ही रहा था कि अब क्या किया जाए। तभी राजा का 10 वर्षीय पुत्र खेलते खेलते दरबार में आ पहुंचा। वह आकर राजा की गोद में बैठ गया। सहसा धर्मसेन को एक युक्ति सूझी। उसने अपने गले का बहुमूल्य रत्नहार उतारा और राजा की गोद में बैठे राजकुमार को पहना दिया। यह देखकर दरबार में उपस्थित सभी लोग करने लगे और तालियां बजाने लगे। राजा भी बहुत खुश हुआ। धर्मसेन ने दरबारियों को संबोधित करते हुए कहा, कंटकपुरी के सम्मानित नागरिकों, मैंने अपने पूर्वजों का ये बहुमूल्य रत्नहार अपने राज्य के चिरंजीव राजकुमार को भेंट किया है। क्या आप लोग इनसे खुश हैं? दरबार में उपस्थित सभी लोग एक स्वर में बोल बैठे, हाँ, हम लोग बहुत खुश हैं। अब धर्मसेन ने नाई की ओर मुखातिब होकर पूछा, तुम भी मेरी इस भेंट से खुश हो या नहीं? लाचार होकर नाई को कहना पड़ा, हाँ, मैं भी बहुत खुश हूँ। अब धर्मसेन ने कान कटे आदमी को अपने पास बुलवाया और कहा, भाई साहब, आपका कान वापस करने में मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन एक समस्या है। दरअसल मेरे पिताजी कान गिरवी रखकर कर्ज देने का इतना बड़ा कारोबार करते थे कि उनके पास हजारों कान गिरवी पड़े हैं। आपका कौन सा कान है, इसकी पहचान करने के लिए आप अपना बायां कान काट कर मुझे दे दीजिए, मैं मिलान करके आपका कान लाकर दे दूंगा। धर्मसेन की इतनी कहते ही आदमी ने हाथ से अपना बचा हुआ कान छुपाया और वहां से झट 9-2-11 हो गए। अंत में धर्मसेन ने मछुआरे को बुलाया और राजा से निवेदन किया, महाराज, मेरे पिताजी का 5 साल पहले देहांत हो गया था और उन्होंने एक मछली के रूप में आपके नगर में स्थित तालाब में जन्म लिया था। मैं उन्हें ही लेने आपके नगर में आया था, किंतु इससे पहले मैं उन्हें तालाब से निकाल पाता, मेरे सामने ही उस बगुले ने, जो इस मछुआरे के पिता थे, उन्हें निगल लिया। इसी कारण मुझे उस बगुले को मारना पड़ा। यदि वह बगुला मेरे पिता को न खाता तो आज वह जीवित होते। इतना कहकर धर्मसेन ने आंखों में आंसू भर लिए। राजा धर्मसेन की बात से न सिर्फ सहमत हुआ बल्कि मछुआरे को फटकारते हुए उसे कोई हर्जाना न देने का आदेश कर दिया। राजा धर्मसेन द्वारा अपने पुत्र को दिए गए उपहार और उसकी बुद्धिमत्तापूर्ण बातों से बहुत खुश हो गया था। उसने 1 हफ्ते तक उसे अपने राजसी मेहमान बनाकर रखा और अंत में कई बहुमूल्य उपहार देकर विदा किया। कहते हैं गाइस कि जब संकट आए तो आपकी चतुराई ही आपके काम आएगी। धन्यवाद।